अगर माया अपना पर्दा हटा ले तो हम सभी की बुद्धि से हर प्रकार का अटैचमेंट भी हट जाएगा। कुछ भी पाने की या कुछ भी करने की इच्छा भी नहीं रह जाएगी। कुछ भी हम तभी करते हैं जब कुछ पाने की इच्छा होती है। माया का प्रभाव हटते ही कुछ भी करना बेमतलब हो जाएगा। ऐसा होने पर हम सीधे परम ब्रह्म से जुड़ जाएंगे और हर प्रकार की गति रुक जाएगी, क्योंकि गति केवल माया में है, माया के कारण है। परम ब्रह्म हर प्रकार से, हर दिशा से और हर दृष्टि से शून्य है, किंतु वो स्वयं में ही परिपूर्ण भी है। और ये परिपूर्णता उसमें तभी हो सकती है जब उसमें सभी संभावनाएं हों। सभी संभावनाओं के होने का अर्थ है कि जिसमें शून्यता और अशून्यता एक साथ उपस्थित हो, और ऐसा केवल माया के कारण ही संभव हो सकता है। माया परम ब्रह्म का अभिन्न किंतु विपरीत अंश के समान है। जिस प्रकार शुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप संपूर्ण रूप से शून्य है और जहां कुछ भी नहीं है, जो स्वयं भी नहीं है, जहां कोई संभावना नहीं है, किंतु ब्रह्म की परिपूर्णता संभावनाहीन होने में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत उसी समय में हर प्रकार की संभावना का होना ही है। इसलिए माया के कारण ही और ब्रह्म की संपूर्णता के लिए माया ने शून्यता के विपरीत हर प्रकार की संभावना को गढ़ दिया। यानी एक ही समय में परम ब्रह्म शून्य भी है और उसके विपरीत सब कुछ भी है। कोई संभावना शेष है ही नहीं, अर्थात वो परिपूर्ण है। एक ही समय में शून्यता और अशून्यता का होना मल्टी डायमेंशन को जन्म देता है, मल्टी डायमेंशन की धारणा को बताता है, क्योंकि हमारे बुद्धि, ज्ञान और प्रकृति के हिसाब से एक समय में एक ही संभावना प्रकट हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर मैं इस समय सड़क पर साइकिल चला रहा हूं तो ठीक इसी समय अपने घर बैठकर खाना भी खा रहा हूं, ऐसा संभव नहीं है। ये दोनों अलग अलग संभावनाओं में से कोई एक ही एक समय पर घटित हो सकती है, दोनों नहीं। किंतु अगर परम ब्रह्म परिपूर्ण है तो ये सब कुछ एक समय में ही घटित होना चाहिए। तो अब यहाँ बहुआयामी सिद्धांत को काम करना ही होगा और एक ही समय में सभी संभावनाओं को प्रकट करना होगा। तो अब ऐसा तभी संभव है जब मैं सड़क पर साइकिल चला रहा हूं तो ठीक इसी समय मैं अपने घर पर बैठकर खाना भी खा रहा हूं और ठीक इसी समय अपने ऑफिस में काम भी कर रहा हूं और ठीक इसी समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन हम तो केवल एक समय में ही संभावना को देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर प्रकार की संभावना का होना परम ब्रह्म से और परम ब्रह्म के लिए है। परम ब्रह्म की दृष्टि से सब कुछ एक साथ एक समय में ही घटित हो रहा है और हम सब अपने अपने आयाम में उस परम ब्रह्म की किसी एक संभावना को घटित करने या घटित होने वाली उसकी चेतना के अंश हैं। जिस प्रकार घड़ी की तीनों सुइयां एक साथ रहती तो हैं, पर एक साथ कभी चल नहीं सकती, क्योंकि ऐसा होने से घड़ी के समय का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार हम सब भी अपने अपने आयाम में संभावनाओं के रूप में हर क्षण घटित हो रहे हैं और ऐसा हर आयाम में हो रहा है। हर आयाम में एक ही समय में
हम कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होते हुए हम नहीं देख सकते क्योंकि हम किसी एक विशेष आयाम में हैं। हमारी दृष्टि उसी आयाम में सिमट कर रह गई है और यही है पावर ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि माया की शक्ति। एक परम ब्रह्म ही है जो माया के परे है, माया से दूर है। तो जो माया से दूर है वही माया में हो रहे एक ही समय में अलग अलग प्रभावों को, अलग अलग आयामों को देख सकता है। संभव है कि ये वीडियो सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ अधूरापन है या ये वीडियो आपको समझ में ना आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। अगर आप इसे एक बार फिर दोबारा समझेंगे, दोबारा सुनेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि असल में क्या कहा जा रहा है।